हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी सही होंगे? वेल एंड गुड। ओके, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ में हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही हम वर्कशीट आपके लिए लेके आते रहेंगे जिनके सॉल्यूशंस हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन आपको दें, उस पर पूरी मेहनत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 16, सब्जेक्ट सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स इसके अंदर ब्रांच है, क्लास 9th के लिए है। पालमपुर गांव की विलेज की कहानी चलेगी। या भी गांव देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ फिगर में नजर आ रहा होगा कि हाँ भाई बैलगाड़ी वगैरह नजर आ रही है। अच्छा, फार्मिंग कुछ यहाँ पे आपको ये नजर आ रहे हैं, कुछ एनिमल्स भी हैं, गांव का नजारा है। आपने कभी ऐसा गांव देखा होगा, मे बी आपका खुद का गांव ऐसा हो। तो स्टोरी करते हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इमेजिनरी विलेज। एक इमेजिनरी यानी काल्पनिक विलेज की डिस्क्रिप्शन बनाइएगी। मतलब इस तरह के ही विलेज होते हैं जैसे कि पालमपुर विलेज है, थोड़े 19-20 थोड़े अच्छे या थोड़े से हो सकता है फैसिलिटी कम हो, लेकिन होते इसी तरह के हैं मोस्टली। ये स्टोरी टेल करती है, टेल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ये बता रही है कि यहाँ पर इस विलेज में अलग अलग टाइप की प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं। एक्टिविटीज मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी कोई चीज उत्पादन हो रही है, पैदा हो रही है, उससे रिलेटेड काम यहाँ पे होते हैं इस गांव में, जो कि प्रैक्टिस में लाए जाते हैं, यानी जो किए जाते हैं। और ठीक वैसे इंडिया के मोस्ट ऑफ द गांव लाइक पालमपुर इसी तरह के काम होते हैं। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। यहाँ की मेन एक्टिविटी है पालमपुर की फार्मिंग। तो इंडिया के मोस्ट ऑफ द विलेजेस की यही एक्टिविटी है, फार्मिंग। यस और नो? यस। तो आपके जो विलेज होंगे उनकी भी एक्टिविटी होंगी। यस, मेरी तो है, मेरा जो गांव है वहाँ पे तो मोस्ट ऑफ द विलेजर्स फार्मिंग एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। तो मोस्टली ये कहें, इनफैक्ट इंडिया के जो विलेजेस हैं मोस्टली फार्मिंग एक्टिविटी में ही लगे रहते हैं, एंगेज होते हैं। वेयर सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज, इसके अलावा भी क्या गाँव में कुछ एक्टिविटीज होती है? यस, छोटे पैमाने में लोग अपना काम करते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसे कहते हैं, जैसे टोकरी वगैरह, बास्केट वगैरह आपने देखे होंगे, इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं ना, मैट वगैरह बनाई जाती है, इवन झाड़ू वगैरह भी बनाई जाती है, कई ऐसी चीजें छोटे छोटे लेवल पे बनाई जाती हैं। डेयरी फार्मर जो है फार्मिंग के अलावा डेयरी प्रोडक्ट जरूर रखते हैं, जैसे कि हैन वगैरह, मुर्गी रखते हैं, काऊ पाल लेते हैं, या कुछ भी इस तरह का बैल पालते हैं। डेयरी मतलब कि जो दूध से रिलेटेड चीजें, बकरियां हो गई और काउज हो गए, बफेलोज हो गए, इस तरह के जानवर पालते हैं जिससे कि उनको दूध वगैरह मिलता रहे, और साथ में दूसरे जानवर भी होते हैं। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, छोटी मोटी गाड़ियां होती हैं। तो ये लगभग हम देखें कि हर गांव में ये पाया जाता है। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन फैसिलिटीज अवेलेबल, यानी जो भी क्रॉप उगाई जाती है, फैसिलिटी अवेलेबल है पालमपुर में, वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। यानी ये जो दिख रहा है कि फैसिलिटीज कौन कौन है, उसके बेस पे ये पता चल रहा है कि ये वेस्ट पार्ट यूपी का, उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसके वेस्ट पार्ट के विलेज की रिजेंबल करता है, ये मतलब उसी की तरह ये है। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस। ये मतलब अच्छा गांव है, बहुत मतलब ऐसा नहीं कि इसमें यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, ये पड़ोसी गांव से, नेबरिंग विलेज से जो है, टाउन से ये कनेक्ट है। जैसे रायगंज है, एक बड़ा गांव है, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर यहाँ से दूर है, बड़ा विलेज है और उससे ये कनेक्ट है। और कई सारे रोड्स जो है कनेक्ट हैं कई और गांव से, ठीक है, रायगंज से। तो रायगंज से अगर ये कनेक्ट है तो इसका मतलब ये और विलेज से भी कनेक्ट हो गया ना, क्योंकि रायगंज कई गांव से कनेक्टेड है। फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन शाहपुर, एक छोटा सा टाउन है शाहपुर टाउन है, उससे भी ये कनेक्टेड है, पास में ही है। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज। इस गांव में, इस विलेज में कितनी फैमिलीज हैं? 450 फैमिलीज है, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट की, कोई अलग कास्ट है, कोई अलग कास्ट का है। तो मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यानी ज्यादातर घरों में इलेक्ट्रिसिटी है। देखिए फैसिलिटी देखिए, रोड है, टाउन से अटैच है, लोग और एक्टिविटीज भी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की भी फैसिलिटीज है, इलेक्ट्रिक पावर जो है, और ट्यूबवेल्स फील्ड में जो है, मतलब ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं खेतों में, और इलेक्ट्रिक पावर का यूज होता है, उसकी मदद से चलाए जाते हैं।
स्मॉल बिजनेस इस तरह का हो गया, ये भी हो गया एक तरह से देखा जाए तो, कि इलेक्ट्रिक पावर से जो है और चीजें चलाई जा रही हैं। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल। अच्छा, इस गांव में 2 प्राइमरी स्कूल भी है। प्राइमरी स्कूल जानते हैं आप लोग, छोटे लेवल पे होते हैं जो, ठीक है, 5th तक के हो गए, या अपर प्राइमरी और हो गया, लेकिन प्राइमरी 5th तक के होते हैं। और एक हाई स्कूल है, यानी 10th तक का है, 10th 10वीं तक का। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है? छोटी सी डिस्पेंसरी हो गई, उसको बोलते हैं हेल्थ सेंटर। यहाँ डिस्पेंसरी होती है ना, हेल्थ सेंटर का बोलेंगे, यहाँ पे लोग अपना अगर कुछ हरी बीमारी हो रही है तो उसका इलाज करा सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पे बीमार का इलाज होता है। पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो देखिए रोड का सिस्टम है, यानी वेल डेवलप्ड, अच्छा विकसित गांव है, क्योंकि यहाँ पे रोड की भी फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन यानी कि आप वाटर से जो खेती की सिंचाई होती है वो भी हो सकता है। स्कूल्स तो है ही, देखिए 2 प्राइमरी और एक हाई स्कूल है, और हेल्थ सेंटर भी है। तो अच्छा खासा बढ़िया गांव है, जिसमें हर तरह की सुविधा है। हर गांव में ये सुविधा होती है क्या? नहीं, हर गांव में ये फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेंगी, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है। तो एक अच्छा आइडियल गांव बनाया गया है, जिसका इमेजिन किया गया है। नाउ कम टू क्वेश्चंस। हैव यू एवर सीन अ विलेज? तो आप बता सकते हैं यस आई हैव सीन माई विलेज। आप बता सकते हैं मैंने जैसे अपना गांव देखा है, तो आपने भी देखा होगा। व्हाट इज योर इमेजिनेशन ऑफ पालमपुर विलेज? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो जो आपको दिख रहा है कि हाँ भाई इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है, एक अच्छा वेल डेवलप्ड विलेज है, तो आप लिख सकते हैं यस आई हैव सीन माई विलेज, और अकॉर्डिंग टू माई इमेजिनेशन, यानी मेरी कल्पना के हिसाब से ये आंसर डिफर कर सकता है, यानी आप चेंज कर सकते हैं इसको। पालमपुर इज अ स्मॉल विलेज, ये स्मॉल तो है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप की प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है। इसके अलावा आप यहाँ लिख भी सकते हैं इट इज अ वेल डेवलप्ड विलेज, जिसमें ऑल फैसिलिटीज भी, काफी सारी फैसिलिटीज यहाँ पे हैं। नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में क्लियर हो गया ना? स्पीड ठीक है, ज्यादा तेज तो नहीं है, चलिए थोड़ा स्लो कर देते हैं। What reasons do you find of having farming as the main activity in almost all Indian villages so as पालमपुर? इसका मतलब क्या है कि इंडिया में पालमपुर की तरह जितने भी ज्यादातर मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैं, वहां पे फार्मिंग मेन एक्टिविटी है। क्या इसका रीजन है कि ज्यादातर गांव में खेती होती है? तो हम बताएंगे इन ऑलमोस्ट all Indian villages like Palampur, farming is main activity because there is not big industry। मतलब या ये बोलते हैं यहाँ पे पालमपुर की तरह गाँव में बिग इंडस्ट्री नहीं है, MNCs नहीं है, या बड़े बड़े फैक्ट्रीज नहीं है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं है जो कि उनको गुड फैसिलिटीज है, जॉब के अपॉर्चुनिटीज दें, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइड। तो इस आंसर के अलावा भी आंसर थोड़ा सा बन सकता है। नाउ नेक्स्ट, how different will it be to live in your city than to live at पालमपुर? दोनों में डिफरेंस बताना। आप जिस सिटी में रहते हैं, जैसे अभी हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली और पालमपुर, दिल्ली में रहते हैं ना हम सब, ठीक है। व्यूअर मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स है हमारे मोस्ट ऑफ द दिल्ली के ही हैं, तो दिल्ली और पालमपुर का कंपैरिजन हम करते हैं, ठीक है। एंड शॉर्टेज, कंपेयर फैसिलिटीज एंड शॉर्टेज ऑफ 2 प्लेसेस। फैसिलिटीज बताइए, तो हम बता सकते हैं कि इन द आवर सिटी दिल्ली जो पीपल आर नॉट एंगेज इन फार्मिंग में नहीं लगे, लेकिन जैसे पालमपुर में, पालमपुर का ये हो गया ना, और दिल्ली का मेरिट हो गया ये पॉइंट कि दिल्ली में लोग फार्मिंग में नहीं लगे होते, दे वर्क फॉर MNCs। MNC क्या होता है? मल्टी नेशनल कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, विदेशों की कंपनियां होती है, जो कई देशों में होती है, उसको MNCs बोलते हैं शॉर्टकट में। तो इन कंपनीज में, इन MNCs में लोग काम करते हैं, बिग कंपनीज में काम करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं। बट इन पालमपुर में क्या, मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर एंगेज इन फार्मिंग, या कोई छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग, डेयरी हो गया, ठीक है, फिशरीज भी हो सकता है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा, अब ये बताइए, इसमें हम और शॉर्टेज भी बता दिया, फैसिलिटीज भी, कुछ और बातें भी लिख सकते हैं। जैसे दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है, शहरों में क्या प्रॉब्लम होती है, जगह की शॉर्टेज होती है ना, प्लेस की। बट विलेजेस में जगह बहुत ज्यादा होती है, विलेजेस में पोल्यूशन फ्री होते हैं। आप ये लिख सकते हो, ओपन आइडिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ओपन आइडियाज के आंसर पे हैं।
तो दिल्ली देखो, दिल्ली जैसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन मतलब महानगर है, वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और कई सारी फैसिलिटीज़ जो गांव में है, जैसे खुली हवा में और स्पेस मिलता है, वो दिल्ली जैसे शहरों में नहीं मिलती है। ठीक है, बट शहरों के अपने बेनिफिट है और गाँव के अपने बेनिफिट है। क्लियर है? आगे बढ़े। पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड इंफ्रा। इंफ्रा मतलब कि सुविधाएं जो है, फैसिलिटीज हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत डेवलप्ड हैं। कैसे? हम देखिए लास्ट लाइन हमने पढ़ी थी कि वेल डेवलप्ड सिस्टम है रोड्स का, इंफ्रा में रोड आता है, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा कुछ आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड, ये फोर्थ का आंसर हो सकता है कि यहाँ पे रोड्स अच्छे हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिजली अच्छी दी जाती है, रेगुलर है, इरिगेशन की फैसिलिटी है, ट्यूबवेल्स है ना, स्कूल्स हैं, हेल्थ सेंटर हैं, तो आप ये सब लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इससे ये पता चलता है कि भाई ये फेयरली वेल डेवलप्ड, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है यहाँ का। तो इस तरह से देखिए, थोड़े से आंसर क्यों हमने थोड़े से बड़े बनाए हैं, ताकि आपको क्लियर हो कॉन्सेप्ट और अच्छे से आप लिख पाए। एक एक लाइन के आंसर मजा नहीं आता कि जैसे कि हम अगर सीधे आपको आंसर बता दें, सीधे आंसर पे आ जाए तो भी क्या मजा आएगा। आप चैप्टर, इसके थ्रू आप चैप्टर भी तो समझ रहे हैं ना। इसके थ्रू हम लोग ये चैप्टर भी समझ रहे हैं पालमपुर गांव का। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट फिनिश होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें बच्चों। ज़्यादा जब बच्चों भी बताएं, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, सी यू, टाटा।